12वां सबक, नतीजे देने वाला नेटवर्किंग। जिग जिगलर के मुताबिक आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस काफी लोगों को वो पाने में मदद करें जो वे चाहते हैं। जब मैं 1990 के पतझड़ में फ्रीलांस कॉपीराइटर स्टू कामेन से मिला तो उसने एक अद्भुत श्रृंखला शुरू कर दी जो हमेशा के लिए मेरे व्यवसाय को प्रभावित करेगी। मुझे आपको बताने दीजिए कि क्या हुआ। 1992 में एस्ट्यू थिंक एंड ग्रो रिच न्यूज़लेटर के लिए लेखक थे। एस्ट्यू के सुझाव पर उस न्यूज़लेटर ने मेरे बारे में एक फ्रंट पेज स्टोरी छापी कि कैसे मैं एक वकील से मोटिवेशनल स्पीकर बना। उसी समय मैंने उस न्यूज़लेटर के साथ एक समझौता किया जिसमें वे मेरे एटीट्यूड इज एवरीथिंग के सामान को अपने प्रकाशन के माध्यम से बेचेंगे। हजारों वस्तुएं बिक गईं। सोचना और अमीर होना। न्यूज़लेटर ने मेरे कुछ लेखों को भी अपने प्रकाशन में छापना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मुझे उनके पाठकों के कॉल आए और मुझे कई जगह भाषण देने के लिए बुलाया गया। मुझे जिम डोनोवन नाम के उनके एक सब्सक्राइबर का पत्र भी मिला जो उस समय न्यूयॉर्क में रहते थे। हम अच्छे दोस्त बन गए। जिम ने मुझे पब्लिशर्स और पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अन्य संसाधनों से मिलवाया। बता दूं कि जिम ने खुद भी कई बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताबें लिखी जिनमें हैंडबुक टू ए हैप्पियर लाइफ और दिस इज योर लाइफ नॉट ए ड्रेस रिहर्सल शामिल हैं। और ये सब अद्भुत चीजें इसलिए हुई क्योंकि मैंने स्टू कमेन के नेटवर्क का, फिर थिंक एंड ग्रो रिच न्यूज़लेटर के नेटवर्क का और फिर जिम डोनोवन के नेटवर्क का उपयोग किया। नेटवर्किंग की शक्ति वाकई में अद्भुत है। अगर आपको चुनाव दिया जाए तो क्या आप जल्दी सफल होना पसंद नहीं करेंगे? नेटवर्किंग एक ऐसा तरीका है जो आपके प्रयासों को बढ़ावा देता है और जिससे आप तेजी से परिणाम पा सकते हैं। आखिरकार जितने अधिक मजबूत संबंध आप बनाएंगे उतनी ही अधिक सफलता के अवसर होंगे। नेटवर्किंग के लाभ। हालांकि आपकी सफलता निश्चित रूप से आपसे शुरू होती है, लेकिन यह लोगों के साथ आपके जुड़ाव और संबंधों के परिणाम स्वरूप उच्च स्तर तक पहुंचती है। सीधे शब्दों में कहें तो आप अकेले बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकते। इसीलिए नेटवर्किंग इतनी महत्वपूर्ण है। इस पाठ के लिए आइए नेटवर्किंग को परस्पर लाभ के लिए लोगों के साथ संबंधों के विकास के रूप में परिभाषित करें। व्यावसायिक क्षेत्र में नेटवर्किंग के निम्नलिखित लाभ हैं। नए ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क बनाता है, रोजगार के अवसर बढ़ाता है, महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए सही लोगों को खोजने में मदद करता है, मूल्यवान जानकारी और संसाधन प्रदान करता है, समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। अगर आप सकारात्मक और उत्साही हैं, तो लोग आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। नेटवर्किंग की शक्ति को समझें। यह सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। सुनिए कैसे। नए दोस्त मिलेंगे, सामाजिक रिश्ते बढ़ेंगे, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलना जुलना होगा, कीमती जानकारी और संसाधन मिलेंगे, आध्यात्मिक विकास में मदद मिलेगी। अब सवाल है, हम अपने नेटवर्क को और मजबूत कैसे बनाएं? मैं आपको 16 तरीके बताता हूं जो मुझे काम के लगे। इन्हें मैंने 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली, सोच और कार्रवाई। दूसरी, रेफरल। तीसरी, संचार। चौथी, फॉलो अप। चलिए पहली श्रेणी पर फोकस करते हैं, सोच और कार्रवाई। विजेता की सोच रखें। नेटवर्किंग में सबसे जरूरी है आपका नजरिया। सकारात्मक और उत्साही बने, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। नकारात्मक रहेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। ग्रुप्स और संगठनों में सक्रिय रहें। बस नाम जुड़वाना और मीटिंग में आना काफी नहीं। दिखाइए कि आप योगदान देने को तैयार हैं। कमेटियों में वॉलंटियर बने, बोर्ड मेंबर बने। लोग आपकी मेहनत देखेंगे और आपके गुणों को पहचानेंगे। दूसरों की सेवा करें, यह सबसे अहम है। हमेशा सोचें, मैं दूसरों की कैसे मदद कर सकता हूं गिरा, न कि मुझे क्या मिलेगा। बिजनेस लीड्स शेयर करें, उपयोगी जानकारी भेजें। याद रखें, लेने वाले नहीं, देने वाले को मिलता है। नेटवर्किंग एक ऐसा जादू है जो आपकी जिंदगी और करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। बस इन सुनहरे नियमों को अपनाइए और देखिए कैसे आपका नेटवर्क फलता फूलता है। बिजनेस ओनर्स जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं और सेल्स पीपल जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ज्यादा बिक्री करना चाहते हैं,
उन सब के लिए ये बात सच है। मैंने कई लोगों को मार्क के पास भेजा है। क्यों? क्योंकि वो एक टैलेंटेड, सर्विस ओरिएंटेड इंसान है जो मेरी मदद करने और मेरे बिजनेस को बढ़ाने में हमेशा आगे रहा है। मार्क ने मुझे अपने नेटवर्क के ऐसे लोगों से मिलवाया है जो मेरी मदद कर सकते हैं। वो अपने प्रेजेंटेशंस में मेरे मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। मार्क उन लोगों में से एक है जो बस देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं और देते ही जाते हैं। इसीलिए लोग मार्क की मदद करना चाहते हैं और यही एक वजह है कि उसका खुद का बिजनेस भी बढ़ रहा है। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। ये एकदम सच है। रिफरल्स के बारे में कुछ सुझाव। अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वो आपका नाम रिफरल के सोर्स के रूप में जरूर लें। स्पष्ट रहें। मान लीजिए आप जॉन स्मिथ को अपने ग्राफिक डिजाइनर जेन जोन्स के पास भेज रहे हैं। आप जॉन से कह सकते हैं, जेन को कॉल करो और उसे जरूर बताना कि मैंने तुम्हें रेफर किया है। कुछ मामलों में आप खुद जेन को कॉल करके बता सकते हैं कि जॉन स्मिथ उससे संपर्क करेगा। फिर अगली बार जब आप जेन से मिलें या बात करें तो पूछना न भूलें कि क्या जॉन ने कॉल किया और कैसा रहा। आप जेन के मन में ये बात बैठाना चाहते हैं कि आप उसका ख्याल रख रहे हैं और उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। चुनिंदा रहें। हर मिलने वाले व्यक्ति को रिफर न करें। अपने नेटवर्क के लोगों के समय का सम्मान करें। अनक्वालिफाइड लीड्स को रेफर करने से आपकी छवि खराब होगी। खुद से पूछें कि क्या यह पर्टिकुलर रेफरल वाकई में आपके नेटवर्क पार्टनर के लिए मूल्यवान होगा। याद रखें कि मुख्य बात है गुणवत्ता, न कि मात्रा। कम्युनिकेशन के बारे में कुछ सुझाव। एक अच्छे लिसनर बने। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो बस अपने और अपने बिजनेस के बारे में बोलता जाता है और आपके बारे में पूछने का एक पल भी नहीं निकालता? हम सभी ने मैं वाले लोगों को देखा है और ये वो आखिरी लोग होते हैं जिनकी आप मदद करना चाहेंगे। इसलिए अपनी बातचीत में दूसरे लोगों को बोलने पर फोकस करें। उन्हें अपने करियर्स और इंटरेस्ट्स के बारे में बात करने दें। बदले में आपको कैरिंग, कंसर्न और इंटेलिजेंट माना जाएगा। आपको खुद के बारे में बात करने का मौका भी मिलेगा। हाँ, ये डेल कार्नेगी 101 है, लेकिन ये काम करता है। लोगों को कभी कभी सिर्फ इसलिए कॉल करें क्योंकि आप उनकी परवाह करते हैं। आपको कैसा लगता है जब कोई आपको फोन करके कहता है, अरे मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था और जानना चाहता था कि तुम कैसे हो। मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अगर ऐसा है तो हम ये कॉल्स ज्यादा बार क्यों नहीं करते? कभी कभी अपने नेटवर्क के लोगों को सिर्फ यह पूछने के लिए कॉल करें कि वे कैसे हैं और अपना समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए। हाँ, सिर्फ इसलिए कॉल करें क्योंकि आप परवाह करते हैं और क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो। हर दिसंबर में मैं फोन उठाता हूं और कुछ ऐसे क्लाइंट्स को कॉल करता हूं जिनसे मैंने लंबे समय से बात नहीं की है। इनमें से कई लोगों ने सालों से मेरी कंपनी से कुछ नहीं खरीदा है। मेरा कॉल पॉजिटिव होता है और मेरा एकमात्र एजेंडा फ्रेंडली होना है। मैं उन्हें कुछ बेचने की कोशिश नहीं करता। मैं उनके द्वारा पहले दिए गए बिजनेस की सराहना करता हूं और मैं बस यह सुनना चाहता हूं कि वह व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रूप से कैसे हैं। अगर इन कॉल से बिजनेस आता है तो बहुत अच्छा। अगर इन कॉल से बिजनेस नहीं आता है तो भी बहुत अच्छा। आप दूसरों की सफलता में मदद करके सबसे अच्छा और सबसे जल्दी सफल हो सकते हैं। नेपोलियन हिल ने सही कहा है, एटीट्यूड ही सब कुछ है। हर साल इन कॉल से मुझे बिजनेस मिलता है। कोई कहेगा, मुझे एटीट्यूड इज एवरीथिंग के लैपल पिन्स और चाहिए, या हमारी कंपनी की सेल्स मीटिंग 6 महीने बाद है, शायद आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाएं। ये कोई मैनिपुलेशन या सेल्स टैक्टिक नहीं है। मैं उनसे बिजनेस की उम्मीद नहीं रखता। मुझे सच में उनकी परवाह है। बिजनेस तो बस उनसे दोबारा जुड़ने का एक बाय प्रोडक्ट है। रोज की जिंदगी में लोगों से मिलने के मौकों का फायदा उठाओ। हेल्थ क्लब या सुपरमार्केट में भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। कभी पता नहीं कौन सा बीज आपके अगले वैल्यूएबल रिश्ते का पेड़ बनेगा। जिम या वॉक पर जाते वक्त मैं अक्सर एटीट्यूड इज एवरीथिंग वाली शर्ट पहनता हूं।
ये बात शुरू करने का जबरदस्त तरीका है। लोग एटीट्यूड के बारे में बात करने आते हैं। मुझे उनके बारे में जानने और अपनी कंपनी के बारे में बताने का मौका मिलता है। हर इंसान को इंपॉर्टेंट समझो, सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों को नहीं। स्नॉब मत बनो। जिससे तुम मिल रहे हो उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस से फायदा उठा सकता है। किसी से बात करते वक्त उसे अपना पूरा ध्यान दो। और प्लीज वैसे लोग मत बनो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को ढूंढते रहते हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। तुम किसी से बात कर रहे हो और अचानक वो किसी और को देखकर, जो उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तुम्हारी बात छोड़कर उससे बात शुरू कर देता है। ऐसा मत करो। हर इंसान को इज्जत और सम्मान दो। मीटिंग्स और सेमिनार्स में अलग अलग लोगों से मिलने की कोशिश करो। हर बार सेम ग्रुप के साथ मत बैठो। दोस्तों से बात करना अच्छा है, पर नए चेहरे से मिलने से ज्यादा फायदा होगा।